प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 13 और श्लोक 34 से शुरू करते हैं। संबंध। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। ये श्लोक 34। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे व मंत्रन ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यांति ते परम। मतलब इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर मतलब विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक मतलब बोध वास्तविक विवेक में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्र ज्ञान चक्षुषा सत्य असत्य नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु मतलब विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता। यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा और न होना संभव ही है। इस तरह जानना अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। भूत प्रकृति मोक्ष च ये विदुर्यांति ते परम। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वालों को अपनी प्राप्ति बताई थी। ते प्रापुवंती मामेव। उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में मद्भावते पद से 23वें श्लोक में न स भूयो अभिजायते पदों से और यहाँ यान्ति ते परम पदों से कहा है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इंद्र शरीरम पदों से शरीर मतलब क्षेत्र से अपनी क्षेत्रज्ञ की पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसीलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ चापी मां विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं,
तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, उसको गिरने का और साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसीलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञाया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मा विज्ञा और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, ऐसा अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है, जो कि नित्य है। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। 13वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 1. इस अध्याय में अथ त्रयोदशोध्याय के 3 श्री भगवानुवाच के 2 श्लोकों के 408 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 426 है। 2. इस अध्याय में अथ त्रयोदशोध्याय के 8 श्री भगवानुवाच के साथ श्लोकों के 1088 और पुष्पिका के 52 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1155 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। और 3. इस अध्याय में एक उवाच है, श्री भगवान उवाच। 13वें अध्याय में प्रत्युक्त छंद। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से पहले श्लोक के प्रथम चरण में तथा 18वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रत्युक्त होने से म विपुला, 17वें श्लोक के तृतीय चरण में और 31वें श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रत्युक्त होने से र विपुला और 23वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन प्रत्युक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 29 श्लोक ठीक पथ्यावक्त अनुष्ठुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल अध्याय 14 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।